फायरवॉल हो गया चाहे विंडोज फायरवॉल, आपके इसके बारे में जरूर सुना होगा, काफी सारे एरर्स इसके बारे में देखे होंगे। पर दोस्तों आपको नहीं पता कि ये फायरवॉल या फिर विंडोज फायरवॉल एक्चुअल में क्या होता है। दोस्तों मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल की तरह आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, इसके एक छोटे से कोने में मैंने आग लगा दी। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद क्या होगा दोस्तों, वो धीरे धीरे करके पूरी बिल्डिंग को आग चपेट में ले लेगी। पर दोस्तों यहाँ पे इन कंडीशन में मैं अगर जो बीचों बीच अगर एक फायरवॉल लगा देता हूँ जो कि आग को आरंभ नहीं देने देगी, तो क्या होगा दोस्तों, इस कंडीशन में जो फायर स्टार्ट होगी वो आधे बिल्डिंग को आग से चपेट लेगी और बाकी का जो हिस्सा था फायरवॉल के इस साइड वाला, उस वाले हिस्से को आग नहीं चपेट पाएगी। दोस्तों कुछ इसी प्रकार कंप्यूटर में भी फायरवॉल ऐसे ही काम करता है। जैसे कि राजस्थान की चोरी ना हो उसके लिए आती है राजस्थान पुलिस, बॉम्बे की चोरी ना हो उसके लिए होती है बॉम्बे पुलिस। कुछ वैसे ही अगर चोर भैया यूएसबी से या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज से अगर अंदर घुसने की कोशिश करता है कंप्यूटर के अंदर, तो विंडोज डिफेंडर रोक देता है। वही अगर दूसरी साइड अगर वो नेटवर्क से घुसने की कोशिश करता है, अपना फायरवॉल या फिर विंडोज फायरवॉल है वो उसे ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं और उसे जेल के अंदर फेंक देते हैं। बचाओ बचाओ। वायरस वर्किंग के कारण वो बिल्कुल कह भी नहीं सकते एकदम चोरों की तरह कि नेटवर्क से आने वाला कोई भी वायरस हो गया, कोई भी मालवेयर हो गया या फिर ट्रोजन हो गया या फिर कोई भी हैकिंग का जो कोई भी सामान हो गया, अगर वो आ रहा है, अगर उस फायरवॉल को अगर वो डाउट हो गया, मन में लग गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो वहीं पर ब्लॉक कर देगा, जेल में फेंक देगा। ज्यादा दोस्तों ये जो एरर्स आती है वो एक्चुअली नेटवर्क शेयरिंग के टाइम आती है। यानी कि अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उसकी CD ई ड्राइव शेयर कर रहे हो, प्रिंटर शेयर कर रहे हो या फिर XYZ कोई भी आप सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे हो, जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे हो, तो जैसे आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके शेयर करते हो तो फायरवॉल है उसको यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी ब्लॉक को हटा के आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बताऊंगा और ये छोटी सी चीज आपको जरूर आनी चाहिए क्योंकि आपको ये ब्लॉकेज कई बार आती है और मैं नहीं चाहता कि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम के कारण आप परेशान हो। तो दोस्तों अगर आप कंप्यूटर, स्मार्ट डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी में असीमित अनुभव पाना चाहते हो तो टेकअप के साथ बने रहिए। फायरवॉल का ब्लॉकेज हटाने के लिए अब हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि अपना जो भी आपके जो नेटवर्क है वो पब्लिक नेटवर्क है या फिर प्राइवेट नेटवर्क है। उसके लिए दोस्तों आपको नीचे उसके ऊपर जाके आपको राइट क्लिक प्रेस करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन शेयरिंग एंड नेटवर्क। तो जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद या फिर नीचे की तरफ आप देख सकते हो नेटवर्क एंड शेयरिंग वाला ऑप्शन है। इसको जैसे आप खोलोगे आपको यहाँ पर सामने दिखा देगा कि आपको जो नेटवर्क है वो प्राइवेट है या फिर पब्लिक है। इसको ध्यान में रखे, बस करना कुछ नहीं, यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक करके ध्यान में रखना है। फिर अगली सेटिंग में आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर दोस्तों जैसे आप जाओगे आपको यहाँ पे मिलेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी। इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर ये खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विंडोज सिक्योरिटी। विंडोज सिक्योरिटी को जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखेगा ओपन विंडोज सिक्योरिटी। इसको खोलने के बाद आपको जाना है फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। इसको खोलने के बाद राइट साइड में नीचे की तरफ आप देख सकते हो अलाउ एप्स थ्रू फायरवॉल। इसको जैसे आप खोलोगे आपको कई सारे ऑप्शंस और कई सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपको अपना जो भी सॉफ्टवेयर है या फिर जो भी आपका जो फंक्शन है जो ब्लॉक कर रहा था उसको यहाँ पे आपको सर्च करना है। उसके बाद जैसे आप इसको सर्च कर लोगे अपना पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के हिसाब से उसको टिक मार्क कर सकते हो। आप इसको ओके करके अप्लाई करके फिर इसका आपको रिस्टार्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको 100% श्योर है कि आपको जो ब्लॉकेज था वो 100% हट चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है अब ये जो सेटिंग थी इसके करने के बाद जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के टाइम फायरवॉल ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो 100% सॉल्व हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर किसी को इस वीडियो की जरूरत है उसको शेयर करके जरूर मदद करो और अगर दिमाग में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं उसको रिप्लाई तुरंत देने की कोशिश जरूर करूंगा। अभी के लिए दोस्तों बाय बाय।